साथ इस क्षण का अभिनंदन करें। ये सिर्फ राखी नहीं बांध रही है अपना विश्वास, बिहार के भविष्य को बांध रही है। तालियां बजती रहनी चाहिए, बहुत ही शुभ क्षण है। ये राखी है बिहार की हर बहन के प्यार की, उनके विश्वास की, उनके स्वाभिमान की। इस मंच के सामने उपस्थित हमारी सभी बहनें और विशेष तौर पर आपको, कल रक्षाबंधन है, मैं सर्वप्रथम आपको बधाई और शुभकामना देता हूं कि आप इसी तरह बिहार की समृद्धि और भाई का जो रक्षा का सूत्र आप बांधती हैं, ये लगातार हम लोगों को जीवन को और मजबूत करने का काम करे। इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन बिहार की महिला शक्ति, समृद्ध बिहार का पूरा अभियान हम लोगों ने बिहार के लिए सोचा है। एक महिला के आत्मविश्वास बढ़ाता है तो एक परिवार बदलता है। लाखों बहनों का आत्मविश्वास बढ़ता है तो ये बिहार बदलता है। और बिहार इसलिए बदला क्योंकि 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, तत्कालीन वित्त मंत्री सुशील मोदी जी ने और कई वरिष्ठ साथी, यहां विजेंद्र बाबू, सरवन जी, मदन सहनी जी बैठे हैं, सब लोगों ने जो पूरी कल्पना की कि ये बिहार बदलना है। 2005 के पहले बिहार में महिलाओं को, या महिलाएं उद्योग से नहीं जुड़ी थी और महिलाएं बहनें बिहार में अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं था साथियों। लेकिन आज हमें गर्व है कि 2005-06 में जो अभियान शुरू हुआ और जीविका का नाम दिया गया, आज बताते हुए खुशी हो रही है कि सिर्फ जीविका बहनें पूरे बिहार में, जो बिहार की अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं होता था, आज बिहार की अर्थव्यवस्था में 1,46,000 करोड़ का पूरी तरह मार्केट देने का काम किसी ने किया है, आप सभी बहनों ने करने का काम किया। और आप सोचिए 1,46,000 करोड़, ये कल्पना से बाहर है। 1,81,00,000 बहनें हमारी जीविका से जुड़ी हैं। आज सोचिए, कई चीजें जब हम लोग अभियान पिछले साल चला रहे थे तो आपके बीच में संवाद किए गए। जिस तरह 2016 में महिला संवाद के कार्यक्रम के बाद शराबबंदी का ऐतिहासिक कार्यक्रम तत्कालीन मुख्यमंत्री ने निर्णय लेने का काम किया। और आज मैं बताना चाहता हूं, जब 2024 और 25 में बिहार में आपके बीच में, महिलाओं के बीच में संवाद कार्यक्रम चलाए जा रहे, तो हमारी लाखों बहनें कह रही थी, हमको पैसा नहीं बचता है, हमको पैसा बचाने का रास्ता बताइए। आपने कहा बिजली में हमारा पैसा चला जाता है, सरकार ने तुरंत निर्णय लिया और 125 यूनिट बिजली आपको मुफ्त देने का काम आपके साथ पूरे बिहार को किया। और ये मांग आपकी थी, हमारी बहनों ने मांगा और फायदा पूरे बिहार को मिला। और इसलिए कहता हूं कि पूरे बिहार को मिला कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है, 125 यूनिट का बिजली हमको भी मुफ्त दिया जाता है। और बिहार में जो सबसे गरीब अंतिम पंक्ति में बैठने वाला व्यक्ति है, उसको भी 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम बिहार की सरकार करती है। और कोई परिवार नहीं है, वोट देने वाला हो नहीं देने वाला हो, बिहार में 1,90,00,000 डोमेस्टिक कंज्यूमर है। सभी को साल में लगभग 10,000 रुपया आपको बिजली में हम सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ
आप लोगों ने कहा रोजगार देने के लिए हमको एक राशि उपलब्ध कराया जाए। आज हमें खुशी है, यहां सरवन जी बैठे हैं, वित्त मंत्री जी बैठे हैं, इन लोगों ने पूरी व्यवस्था खड़ा किया। और मैं तो वो दिन याद करता हूं जब मैं पहली बार सदन के अंदर आया था तो बिहार का बजट मात्र 6,000 करोड़ का था और 6,000 करोड़ में बिहार में जो रेवेन्यू था वो 87% झारखंड से आता था। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी का आग्रह था सभी विधायकों से कि आदिवासी के समाज के कल्याण के लिए झारखंड का निर्माण करना है। 87% रेवेन्यू वहां से आता था। और कोई यदि ये कहता है कि बिहार में कोई संसाधन नहीं था तो सब यही था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 87% रेवेन्यू उधर चला गया। टाटा भी यही था, बोकारो भी यही था। हम स्टील प्लांट आज बनाना चाहते हैं। पहले स्टील प्लांट हमारे पास एक नहीं दो था, कई थर्मल पावर थे और इसके साथ साथ माइंस था। 6,000 करोड़ में 2,000 करोड़ रुपया खाली माइंस से रॉयल्टी आता था, कोई मेहनत नहीं करना पड़ता था। लेकिन आज बिहार बदला और आपकी ताकत पर बदला। इसलिए मैंने कहा आप आज पूरे मार्केट को खड़ा करने का काम आपने किया। 1,36,000 करोड़ का मार्केट बनाने का काम किया और हम लोगों की कल्पना है कि अगले 5 वर्षों में 2030 में जब हम चुनाव में जाएं तो उसके पहले सिर्फ महिला बहनों के लिए 20,000 करोड़ रुपया सिर्फ आपके ऊपर खर्चा करने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। इसलिए हमारी दीदियों, मैं जरूर आपको बताना चाहता हूं, बिहार की नींव आप हैं और बिहार की संस्कृति आप सोचिए, जब छठ पूजा होता तो बिहार देखने के लिए दुनिया के लोग आते हैं, क्योंकि हम सभ्यता, संस्कृति, साफ सुथरा, जिस दिन छठ होता है उससे ज्यादा साफ सुथरा पूरा बिहार कभी दिखता है क्या? जिस दिन छठी मैया का पूजा होता है, और याद कीजिए हम पहले धरती पर लोग हैं बिहारी जो डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम करते हैं। उगते सूरज को तो सब प्रणाम करता है, लेकिन हम बिहारी हैं जो डूबते सूरज को भी प्रणाम करते हैं और बिहार का कल्याण का रास्ता खोलना चाहते हैं। इसलिए आज मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत लगभग 5 लाख बहनों को आज इसकी राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ साथ जीविका जो बैंक बनाया था आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं विकसित भारत बने और नीतीश जी चाहते हैं समृद्ध बिहार बने। 2047 का भारत नरेंद्र मोदी जी का सपना है और नीतीश कुमार जी ने 2037 का जो 100 साल का बिहार होगा, हम लोग समृद्ध बिहार की कल्पना कर रहे हैं। उस कल्पना में आपके योगदान की जरूरत है और आप वैसे माध्यम से हम लोग जीविका निधि बैंक के माध्यम से हम तमाम बहनों को इससे जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम लगातार पिछले 2-3 दिनों से आपने देखा होगा, चाहे वो पशु सखी के तौर पर हम लोगों ने पूरी व्यवस्था शुरुआत करने का काम अभियान चलाया है। हम लोगों ने महिलाओं को सुरक्षा के लिए, क्योंकि हमारी बहनें सड़क पर आएंगी, बिजनेस करेंगी, उद्योग लगाएंगी, और जो आपका अनुभव हमें प्राप्त हुआ कि जो बहनें हैं वो लगभग जो राशि हम लोगों ने 1,81,00,000 बहनों को दिया, उसमें से 37% लगभग 27 लाख बहनें जो इससे जुड़ी, वो पशुपालन के साथ जुड़ी, वो बकरी पालन, वो गाय खरीदने का काम किया। कृषि के क्षेत्र में हमारी दीदी जुड़ी, लगभग 18% हमारी बहनें
कृषि से जुड़ने का काम किया। कई लोगों ने इसको मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया, कई लोगों ने इसके लिए मार्केट बनाना शुरू किया। और आज तो हमें कहते हुए खुशी हो रही है, बिहार की 3 लाख महिलाएं जो हमारी जीविका दीदी हैं, वो 2 लाख से अधिक आमदनी करने का काम कर रही है। 3 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक हमारी बहनें ऐसी है जो तीन तरह के चीजों को इंटीग्रेटेड करने का काम कर रही है, जोड़ रही है। 25 लाख हमारी बहनें ऐसी है जो 2 तरह के जीविकोपार्जन के लिए 2 तरह के चीजों को, बकरी पालन, किसी ने ठेला, किसी ने अन्य व्यवस्था चलाने का काम किया। और लगभग 12 लाख ऐसी बहनें हैं जो आज एक तरह के रोजगार को करने का काम कर रही हैं। और सबसे ज्यादा खुशी है कि लगभग 1 करोड़ बहनों को चिन्हित किया गया। उसमें जो फिगर आया वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। बिहार की लगभग 50 लाख बहनें ऐसा परिवार है जिसको 1 लाख मतलब लखपति दीदी बन चुकी है। बिहार पहला राज्य है इस देश में जहां 50 लाख बहनें हमारी लखपति बन गई है। और हमने कहा अब उसके परिवार को मत जोड़ो, अब उनको जोड़ो। परिवार को जोड़ने का काम अलग रखिए, उसको भी जोड़िए, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था खड़ा कीजिए कि आगे के दिनों में जो हमारी दीदी लखपति बन रही हैं उनको सेपरेट कीजिए। हमारी बहनें कितनी लखपति हुई। अभी तो हम परिवार को जोड़कर उनके पति का, उनके बच्चों का हिसाब किताब लगाकर हम उसको लखपति मानते हैं, लेकिन हमने कहा कि अब ऐसी भी व्यवस्था शुरू कीजिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले 2 करोड़ लोगों को जोड़ने का आग्रह किया था, अब इसको बढ़ाकर 4 करोड़ किया। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि जो नीतीश कुमार जी ने नींव डाला था, उस नींव के माध्यम से आज 50 लाख बहनें हमारी लखपति हो गई। ये बिहार के लिए सबसे खुशी का दिन है साथियों। और मैं जरूर आग्रह करूंगा कि आगे के दिनों में आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। और ये तभी संभव हो पाएगा जब आपके ब्लॉक में ये व्यवस्था खड़ी हो सके। आज तक आजादी के बाद 2026 तक बिहार में 278 कॉलेज थे, डिग्री कॉलेज थे। हमने 15 जुलाई 2026 को एक साथ बिहार के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज एक साथ 211 जगह पर खोलने का काम हमारी सरकार ने किया था। और अब हम लोगों ने तय किया कि हमारे बच्चों को बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम हमारे बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, कोटा में पढ़ाई करते हैं। हमारे बच्चे पढ़ने के लिए, नीट की तैयारी करने के लिए बाहर जाते हैं। हम लोगों ने तय किया है 700 मॉडल स्कूल हम बना रहे हैं, सरस्वती विद्या निकेतन बना रहे हैं। और उसमें हम लोगों ने जो व्यवस्था खड़ा किया है, हम तमाम बहनों को कहना चाहते हैं, आपके बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको कॉलेज की भी पढ़ाई ब्लॉक में होगा और आपके बच्चों को हायर सेकेंडरी की भी पढ़ाई आपके ब्लॉक में होगा। पहले लोग सपना देखते थे कि हमारा बच्चा तिलैया में चला जाए, हमारा बच्चा सिमरतल्ला में पढ़ाई कर रहे, हमारा बच्चा रामकिशन मिशन में जाकर देवघर में पढ़ाई कर ले। हम लोगों ने व्यवस्था किया है कि मॉडल स्कूल बन रहा है और मॉडल स्कूल चालू हो गया। 700 मॉडल स्कूल चालू हो गए और वैसी व्यवस्था उसमें किया है कि अब उसको कोचिंग के लिए बाहर नहीं जाना है, नीट की तैयारी करना है, मेडिकल की पढ़ाई करना है, उसके लिए वहां व्यवस्था होगा। जेई की तैयारी करना है, उसके लिए वहां व्यवस्था करना है। और हमारी जो बहनें हैं जिसने आगे की पढ़ाई नहीं किया है, आपको सम्राट चौधरी, आपका भाई आपको भरोसा दिलाता है, आपकी बेटी, आपका बेटा रात के 12 बजे भी शिक्षक खोजेगा।
तो मोबाइल पर ऑनलाइन उसको पढ़ाने का काम शिक्षक रात के 12 बजे भी करने का काम करेंगे। यह व्यवस्था शुरू कर दिया गया। साथियों, क्योंकि हम लोगों ने टारगेट किया है कि 2020 में नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे। लेकिन जब काम शुरू किया गया और 2025 के चुनाव में हम जा रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि 50 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी रोजगार दिया गया। अब हम लोगों ने तय किया है कि 2025 के चुनाव में जो वादा किया था कि बिहार की जनता को आश्वस्त किया है कि मोदी जी और नीतीश जी के सपनों को साकार करने के लिए 2025 चुनाव के पहले सिर्फ महिलाओं से हम लोगों का घोषणा था कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देंगे। मैं आपको स्वस्थ करता हूं, सिर्फ महिला बहनों को जोड़कर हम 1 करोड़ बहनों को सीधे रोजगार देने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। इसलिए कि बिहार, क्योंकि एक पुरुष को रोजगार देते हैं तो पैसा आपके पास ही आता है, क्योंकि आप किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की मां है और आपके बीच पहुंचता है। हम लोगों ने तय किया है कि हमारी बहनों, हमारी माताओं को इससे जोड़ना है, उद्योगपति बनाना है, लखपति बनाना है, उनकी समृद्धि का रास्ता खोलना है। क्योंकि 1 करोड़ बहन यदि हमारी लखपति हो गई तो बिहार का 1 करोड़ परिवार सीधे समृद्ध हो जाएगा। ये सपना है हमारा साथ। इसलिए हम तमाम इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा कल हम लोगों ने, क्योंकि हमको ये भी चिंता है कि जब हमारी बहनें सड़क पर रोजगार करने आएंगी तो उनके घर जाने के लिए सुरक्षा हो, तो हम लोगों ने कल ही पूरे बिहार में 5000 हमारी जो पुलिस दीदी है, क्योंकि बिहार ये पहला राज्य है, इस देश में कई राज्यों में महिला पुलिस बल है, लेकिन बिहार इकलौता राज्य है जहां इस देश में सबसे ज्यादा महिला पुलिस बल कहीं है तो 40,000 की संख्या में बिहार में है। अब इसको महिला के सुरक्षा में लगाने जा रहे हैं। और महिला की सुरक्षा में हम लोगों ने कहा कि गाड़ी उपलब्ध हो कि नहीं हो, अब हम उनको सीधे स्कूटी दे रहे हैं, मोटरसाइकिल दे रहे हैं। हम उनको सीधे 5000 बहनों को, उनके साथ एक और बहन बैठेगी, तो आप सोचिए 10,000 पुलिस बल अब सीधे आपको पायलट करने का काम करेगी, आपके सुरक्षा की चिंता करेगी। जब कोई कॉलेज में छुट्टी होगा तो वहां पर हमारी पुलिस दीदी खड़ी होगी, जहां स्कूल पे छुट्टी होगा हमारी पुलिस दीदी वहां पर खड़ी होगी, और जहां जीविका दीदी का समूह होगा वहां भी पुलिस दीदी को खड़ा करने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। इसलिए हमारे बच्चे पढ़े, आगे बढ़े, तो हमने देखा कि पीएचडी में बिहार की महिलाएं बहुत पीछे है। बिहार में लगभग 4600 लोग एक साल में पीएचडी करते हैं और उसमें मात्र 600 महिला पीएचडी करती थी। हमने कल ही इसकी भी घोषणा की है कि बिहार में 1000 महिलाओं को हम पीएचडी के लिए 4 साल तक इंटर्नशिप करने के लिए फेलोशिप के तौर पर हम उनको 10-10 हजार रुपया प्रत्येक महीना देकर उनको डॉक्टर की डिग्री जब तक नहीं मिले तब तक राशि देने का काम करेंगे। इसलिए हम टीबी मुक्त का अभियान चलाए। लगभग 2 करोड़ परिवारों तक हम पहुंचे और 2 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग कराने का काम किया, टीबी मुक्त कराया। अब दूसरा अभियान एनीमिया मुक्त करना है, आयरन की कमी, और आयरन की कमी हमारी बहनों में सबसे अधिक है। 63% हमारी बहनें इससे ग्रसित हैं। हमने कहा इसको अभियान चलाइए और इसको तय किया है कि नवंबर तक 1 करोड़ बहनों के साथ उनके बच्चों का
पूरा जांच किया जाएगा और उनको जो दवाई देना है उसको हम मुफ्त में उपलब्ध कराकर उनको स्वस्थ करने का काम बिहार की सरकार करेगा। क्योंकि हमारी बहनें स्वस्थ होगी तभी तो आगे बढ़ पाएंगी और स्वस्थ होगी तभी तो बिहार की समृद्धि के लिए काम कर पाएंगे। और जब बिहार समृद्ध होगा तब बिहार आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि इसके साथ साथ कई चीजें और भी करना। आगे हमने सहयोग पोर्टल चलाया है और सहयोग पोर्टल जब हम लोगों ने इसकी शुरुआत किया तो लोगों को लगा कि ये एक कार्यक्रम मात्र चल रहा है, लेकिन ये कार्यक्रम नहीं, ये अभियान है और ये अभियान कार्रवाई करता है। साथियों, हम तमाम बहनों से आग्रह करेंगे, आपके गांव में समस्या हो, आपके इलाके में कोई समस्या हो, जीविका से भी जुड़ा हुआ कोई समस्या हो, इस सहयोग पोर्टल पर आवेदन कीजिए। जैसे ही आवेदन कीजिएगा तो यदि 10 दिन में सरकार का पदाधिकारी आपको जवाब नहीं देगा, 11वें दिन आपका भाई सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री के कार्यालय से उसको पहला नोटिस चला जाएगा। और जब 20 दिन होगा और 20 दिन तक यदि आदेश नहीं हुआ तो 21वें दिन दूसरा नोटिस चला जाएगा और 25 दिन में तीसरा नोटिस चला जाएगा 24वें दिन। और 30 दिन में यदि किसी ने नोटिस का जवाब नहीं दिया तो 31वें दिन वो पदाधिकारी, वो कर्मचारी स्वतः निलंबित हो जाएगा, उसको किसी का आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ये आपके सुशासन के लिए, न्याय के साथ विकास करने के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए, भारत को विकसित बनाने के लिए इन तमाम चीजों को करने का काम किया जा रहा है। मैं 2 चीजें और बताना चाहता हूं कि आज बिहार के उन तमाम महिला बहनों को कि अभी हमको सूचना दिया गया कि बीटीएससी के माध्यम से नर्सेस की बहाली होनी थी। आज लगभग 7,376 बहनें जो नर्स की पढ़ाई करके परीक्षा देने का काम किया था, उनका सिलेक्शन 7,376 बहनों को आज सरकारी नौकरी देने का रिजल्ट आ गया। उन 7,000 बहनों को मैं बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। और इसके साथ साथ 2 महत्वपूर्ण चीजें जरूर कहूंगा। जीविका की बहनें लगातार अभियान चला रही और अभी आदरणीय सरवंत जी ने कहा कि लगभग 112 जगह पर हम ग्रामीण हाट बनाने का काम कर रहे हैं। लखपति दीदी का अभियान चल रहा है और सबसे जो महत्वपूर्ण है, ब्रह्म कुमारी बहनों के साथ हमने आज एक समझौता किया है। ये नशा मुक्ति अभियान को पूरी तरह आगे बढ़ाने का काम करेगी। मैं आप तमाम जो बहनें हैं इनसे जरूर कहूंगा कि आगे आप जीविका दीदियों को भी हम लोग जोड़ेंगे। अभी तो ब्रह्म कुमारी के साथ एग्रीमेंट किया और आगे आदरणीय सरवंत जी और ग्रामीण विकास के तमाम पदाधिकारी से आग्रह करूंगा, गांव में अभियान चलाइए, गांव में नुक्कड़ नाटक चलाइए। जो लोग शराब के सेवन आज भी कर रहे हैं उनको कैसे नशा मुक्ति से जोड़ने का काम कीजिए। इस अभियान को चलाना है, गांव में नशा मुक्ति से लोगों को बाहर लाना है। क्योंकि कई चीजें, शराब बंद हुआ, कोई स्मैक पी रहा है, कोई सूखा नशा कर रहा है, कोई स्मैक्स पी रहा है, तो कई चीजें हैं जिसका अध्ययन करेंगे। लेकिन इसको हमारी जीविका दीदियों से भी जोड़ना, अभियान चलाना है। गांव में कौन लोग हैं इनको चिन्हित करना है। कोई यदि अपराधी होगा तो उसको पकड़ के जेल में भी डाला जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं बिहार के लोग हैं वो मुख्य धारा में आए, नशा को छोड़कर मुख्य धारा में आए और इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम करें। इसके साथ साथ 2 चीजें हम तमाम बहनों से यही आग्रह करेंगे कि हमने कहा है जीविका के कार्यपालक पदाधिकारी से, हिमांशु जी से विशेष आग्रह किया है कि विशेष तौर पर अभियान चलाइए और बिहार में 31 मार्च के पहले 10 लाख बहनों को चिन्हित कीजिए जिसके घर पर
सोलर युक्त बिजली देने का काम बिहार की सरकार स्थापित करने का काम करे, क्योंकि हम वैसे राज्य हैं जिस राज्य के द्वारा 23,000 करोड़ रुपया का सब्सिडी हम बिजली में देते हैं। हम सोलर युक्त बिजली उत्पादन करें और आपको बताते हैं 125 यूनिट आपको फ्री रहेगा। 126वां यूनिट जैसे आपके सोलर युक्त बिजली उत्पादन होगा वैसे बिजली विभाग आपके अकाउंट में पैसा देना शुरू कर देगा। ये भी एक रोजगार का माध्यम हम क्रिएट करने का काम करेंगे। इसलिए तमाम हमारे जीविका दीदियों से आग्रह करेंगे कि इनसे जुड़िए और साथ ही साथ इतना महिलाओं के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। जीविका जैसे समूह में 1,81,00,000 महिला जुड़ चुकी, लाखों हमारे छात्र छात्राएं आगे बढ़ रही। हम लोगों ने तय किया है कि बॉटम से टॉप तक, स्टूडेंट से लेकर प्रोफेसर से लेकर वीसी तक एक नया यूनिवर्सिटी बनाएंगे जिसका सिर्फ और सिर्फ महिला यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा और सिर्फ महिला ही उसमें पदाधिकारी होंगी, कोई दूसरा नहीं होगा। महिला पढ़ने वाली होंगी, महिला कर्मचारी होंगी, महिला प्रोफेसर होंगी और वीसी भी महिला ही होंगी, जिससे कि बिहार की समृद्धि का रास्ता खुल सके। इसलिए तमाम हमारी जो जीविका दीदी और अन्य लोग आए हैं, मैं तमाम लोगों को फिर से बधाई देता हूं। हम अपने परिवार को समृद्ध बनाएंगे, हम अपने गांव को मजबूत बनाएंगे, हम अपने बिहार को समृद्ध बनाएंगे, क्योंकि यदि बिहार समृद्ध होगा तभी समृद्ध होगा जब महिला समृद्ध होगी, समृद्ध परिवार होगा और समृद्ध बिहार 2037 में तभी होगा जब बिहार की महिलाएं समृद्ध होगी। विकसित भारत का सपना नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देखा है, वो भी तभी संभव होगा जब बिहार की महिलाएं समृद्ध होगी। इसलिए मैं तमाम बिहार की महिलाओं को ये जरूर आश्वस्त करता हूं कि आपको रक्षाबंधन की आपको शुभकामना और बिहार समृद्ध हो, बिहार आगे बढ़े, यही कामना करता हूं। तो आप लोगों का पूरा साथ मिलता रहे, आप रोजगार में आगे बढ़ते रहिए और आपकी समृद्धि से बिहार का तस्वीर बदलता रहे। यही कहते हुए मैं फिर से आप तमाम लोगों को रक्षाबंधन की शुभकामना देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।